फिलहाल क्या? देखिए 2008 में रणथंभौर से ST2 को लाया गया था और राजमाता के नाम से ये प्रचलित भी थी और प्रसिद्ध भी थी। और उस वक्त सरिस्का जंगल में टाइगर लगभग ख़त्म हो चुके थे और ST2 के आने के बाद ही इसके बच्चों से सरिस्का में एक तरह से वापस से टाइगर का आना शुरू हुआ था, जो बच्चे थे उसकी वजह से। और 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद, जबकि मुझे जानकारी दी गई है कि 14 से 15 वर्ष ही एक टाइगर की उम्र होती है, लेकिन 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद बीमार थी और इसको अलग एक केज में रखा हुआ था, जिसके कारण उसका देहांत हुआ है। कल माननीय मीना साहब ने जब मुझे बताया, मेरे मन में भाव आया कि जिसकी वजह से सरिस्का हमारा बचा या सरिस्का वापस आबाद हुआ, तो ऐसी राजमाताओं को मुझे स्वयं को आकर के श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। सरिस्का में ये चौथा टाइगर है जिसकी एनक्लोजर में मौत हुई है। जबकि नेचुरल हैबिटेट का इलाका है, मछली थी, उस पर रणथंभौर में उसकी एक बेटी है, वहाँ कभी भी एनक्लोजर में नहीं रखा जाता। इस तरीके से घाव होने के बाद उसे छोड़ा जाता है। क्यों इसको यहाँ पिंजरों में लगातार रखा जाता है? देखिए 19.5 साल की उम्र है और बहुत बुजुर्ग थी और बीमार भी थी। अगर इसको एनक्लोजर में नहीं रखते तो संभवतः बाहर निकलते ही भूख के अभाव में या भोजन के अभाव में इसकी डेथ भी हो सकती थी। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से और ससम्मान इसको वहाँ रखा हुआ था और हर सुविधा, चाहे डॉक्टर्स की आवश्यकता थी तो डॉक्टर्स और भोजन की आवश्यकता थी भोजन, इस नाते से इसको रखा हुआ था। और मेरा ये मानना है एनक्लोजर में रखने से अच्छा, और किसी बुजुर्ग की सेवा हम जब ये घर में भी करते हैं तो उसको अपने घर में रख करके उसको पूरी सेवा भाव से, उसकी भावपूर्ण तरीके से उसकी सेवा करते हैं। और अभी जब मैं वहाँ एनक्लोजर में गया तो एक वन रक्षक भावुक भी थे, जिन्होंने इस ST2 को, जब ये रणथंभौर से लाई गई थी, तब भी उन्होंने कहा कि मैं इसी एनक्लोजर में इसके साथ था। और आज जब डेथ हुई है तो वो खुद वहाँ खड़े थे और मैंने उनको शाबाशी भी दी कि जिस भावपूर्ण तरीके से उन्होंने सेवा करी है, निश्चित रूप से एक अच्छा काम उन्होंने किया। टाइगरों की मॉनिटरिंग को लेकर के क्या अब प्रभावी कदम होंगे? ST13 टाइगर है, वो मिसिंग लंबे समय से रहा है। पूर्व में कई टाइगर की जो डेथ हुई है वो भी सस्पेक्टेड रही है, लेकिन जांच के नाम पर लिपापोती हो जाती है। तो अब आप क्या? देखिए पहली प्राथमिकता तो हमारी ये होगी कि इस वन्य क्षेत्र में और टाइगर्स लाई जाएँ। और जैसी मैंने अभी वन्य अधिकारियों से बातचीत करी है, मैं जयपुर में भी मेरे से कई अधिकारी आके मिले, तो मेरा प्रयास ये होगा कि सरिस्का को आबाद करने के लिए विशेष रूप से जो हमारे मेल टाइगर हैं, चाहे वो रणथंभौर से लाया जाए या फिर महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से अच्छे टाइगर्स को ला करके इस जंगल को आबाद करने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक मॉनिटरिंग की बात है, हमारे वन्य कर्मी, क्योंकि सरिस्का जैसा क्षेत्र में यहाँ काम करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है और यहाँ रह कर के 24 घंटे निगरानी करना, बधाई भी देना चाहूँगा कि पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा वन विभाग लगा हुआ है। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि मॉनिटरिंग और अच्छी तरीके से हो और वन्य जीवों की सुरक्षा हो, विशेष रूप से टाइगर की सुरक्षा हो। और सरिस्का जो राजस्थान का एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत बड़ी संभावना है, टूरिज़्म को लेकर बहुत बड़ी संभावना है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि हिंदुस्तान ही नहीं, अभी तो विश्व के मानचित्र पर सरिस्का को स्थापित करके एक और हम वन्य जीवों की सुरक्षा भी करेंगे और पर्यटन को भी। मंत्री बनने के बाद आप पहली बार आए और टेला गेट पर लगातार यहाँ अवैध कब्जे हो रहे हैं और रिसोर्ट बन गए हैं, क्या उनके बारे में जानकारी ली? जानकारी करेंगे और अगर अवैध हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, इसके शुरुआत से लेके और शांत होने तक आप संतुष्ट हैं सरिस्का प्रशासन की इस पूरी कार्रवाई से? समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो ST2 आई यहाँ रणथंभौर से और आज शांत हो गई एनक्लोजर में, निश्चित रूप से ST2 जब रणथंभौर से लाई गई थी तो सरिस्का में टाइगर्स बिल्कुल ना के बराबर थे, ख़त्म हो चुके थे। और मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि ST2 के आने के बाद सरिस्का आबाद हुआ, यहाँ टाइगर्स और बच्चे भी हैं और आने वाले समय में और होंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह से इसके आने के बाद सरिस्का आबाद हुआ है, तो मैं आने का कारण भी मेरा मुस्तैदी से यही था।